हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो हमने सेंटेंस आज लिया है इंपरेटिव सेंटेंस, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस और कितने कॉन्सेप्ट होते हैं आज मैं इस वीडियो में बात भी करूंगा। और यदि वीडियो लंबा भी हो जाए तो भी दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कंटिन्यू द टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये समझेंगे कि इंपरेटिव जो सेंटेंस होता है उस इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस। सबसे पहले हम बात करें सेंस की, तो इसका सेंस क्या निकलता है। द सेंटेंस दैट हैज द सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज और सजेशन, यानी कि जिस सेंटेंस का सेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन निकलता है उस सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें यू हिडन रहता है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया यू इसमें हिडन रहता है। और इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज होगा। कैसे? सिट डाउन, बैठ जाओ, कम हेयर, यहाँ आओ, रीड इंग्लिश, प्ले क्रिकेट, ठीक है, स्टैंड अप। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम डोंट का यूज करेंगे। डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट कम हेयर, डोंट सिट डाउन, डोंट स्पीक, ठीक है, डोंट रीड इंग्लिश, डोंट रीड बुक, डोंट राइट ऑन दिस पेपर। तो ये यहाँ पे इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। लेकिन आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो देखो, अब पहले हम इसकी बात करें दोस्तों, तो इसमें किसका सेंस होगा? ऑर्डर। ऑर्डर, कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो वो ऑर्डर दे रहा होगा। ऑर्डर होगा इसमें रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट होगा, और सजेशन क्या होगा दोस्तों? सजेशन। सजेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव। यानी कि इसमें ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा। जैसे हमने बोला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, हमने बोला कम इन, तो अंदर आइए। तो इसमें क्या है? ये ऑर्डर है। रिक्वेस्ट में प्लीज सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज राइट ऑन दिस पेपर, प्लीज साइन ऑन दिस पेपर। तो ये क्या है? इसमें रिक्वेस्ट है। सजेशन में रीड डेली, ठीक है, रीड एट द नाइट, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सजेशन हो गया। लेकिन इसको कैसे पहचाने तो मैं बताऊंगा ना आपको इस वीडियो में, तभी तो मैंने बोला कि वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि ये सेंटेंस कैसे पहचाने। तो दोस्तों, ये सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। गो टू स्कूल, प्ले क्रिकेट, सिंग सॉन्ग, राइट अ लेटर, ठीक है। तो ये क्या है आपका? रीड इंग्लिश। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। रीड, प्ले, सिंग, कम, ड्रिंक, ईट, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। तो इससे ही स्टार्ट होता है। यू छिपा होता है इसमें। और यू कैसे छिपा होता है? हमने बोला कम, कम इन, अंदर आओ। तो कौन अंदर आओ? तुम। तो इसमें यू छिपा हुआ है। तो देखो, देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमने B1 ले लिया प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा दोस्तों? अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड है तो हमारा ये फॉर्मूला किसका होगा? एक्टिव वॉइस का। किसका हो जाएगा? एक्टिव वॉइस का हो जाएगा ना। अब हम इसका बनाना चाहते हैं पैसिव वॉइस। तो आपको देखो, अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे वर्ब का इंपैक्ट पड़े। ईट फूड, खाना खाओ, रीड बुक, किताब पढ़ो, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। तो ये सेंटेंस आप लेट से बना सकते हैं। राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, यानी कि आप क्या लिखो? पत्र लिखो। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? ये लेट से। अब देखो, इसका पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो लेट लगा देंगे प्लस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद यहां पे बी का यूज करना पड़ेगा। वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो B1 थी उसको B3 बना देंगे। और अदरवर्ड होगा सेंटेंस में, तो अदरवर्ड भी यहां पे लगा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो।
राइट अ लेटर डेली, यहाँ पे डेली हमने लगा लिया एडवर्ब, ये अदर वर्ड में चला जाएगा। इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ लेटर। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट अ लेटर, लेट अ लेटर। अब क्या लगाना है, तो वी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का क्या हो जाएगा, तो रिटन हो जाएगा, रिटन, रिटन, लेट अ लेटर बी रिटन, और डेली हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेली हो जाएगा ना। तो लेट अ लेटर बी रिटन डेली। अब देखो यहाँ पे आपको ये हो गया आपका क्या, पैसिव वॉइस हो गया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने बोला यहाँ पे प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट हेयर, प्ले क्रिकेट हेयर, यानी यहाँ क्रिकेट खेलो, यहाँ क्रिकेट खेलो। तो कैसे बनेगा ये, तो ये बनेगा लेट से। क्यों, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लेट क्रिकेट, लेट क्रिकेट वी प्लेड, वी प्लेड हो जाएगा, और हेयर, हेयर यहाँ पे हेयर लगाना पड़ेगा। तो प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट हेयर, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड हेयर। सिंग अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग बी संग, ठीक है। ईट फूड, तो लेट फूड बी ईटन। ड्रिंक वाटर, लेट वाटर बी ड्रंक, ठीक है। इस तरह से राइट एन एप्लीकेशन, तो लेट एन एप्लीकेशन बी रिटन। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हो। अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं दोस्तों। तो इसके दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या होगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कठिन नहीं है, आसान है। आप B1 प्लस ऑब्जेक्ट पर अदर वर्ड दिया होगा तो आप वो पैसिव किससे बना लेंगे, वो पैसिव बना सकते हैं लेट के कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में दोस्तों क्या होगा, अगर सेंटेंस के अंदर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैं बता रहा हूं, अगर B1 दिया है, B1 प्लस अदर वर्ड दिया है, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और वो सेंटेंस किसका सेंस निकाल रहा है, तो सेंटेंस के अंदर सेंस निकाल रहा है ऑर्डर, ओके, और क्या, रिक्वेस्ट। अब हम सेंस पे जाएंगे, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज। अगर सेंटेंस के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का सेंस है और सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करेंगे, तो उस सेंटेंस में क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा क्या, अगर उसमें ऑर्डर का सेंस है, अगर सेंटेंस के अंदर ऑर्डर का सेंस है, किसका सेंस है, ऑर्डर का सेंस है, तो हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले लगा देंगे हम यू आर ऑर्डर्ड टू। क्या लगा देंगे दोस्तों, यू आर ऑर्डर्ड टू। और यदि सेंटेंस का सेंस क्या है, रिक्वेस्ट है, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, यू आर, मैं यहां लिख देता हूं, सेकंड नंबर पे क्या लगाना पड़ेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और एडवाइज, अगर सेंटेंस का सेंस क्या है, एडवाइज निकल रहा है, सलाह निकल रहा है, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, तो वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। दोस्तों देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सेंटेंस का सेंस ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश, क्या निकल रहा है, आदेश। और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। और एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। तो उस केस में अगर ऑर्डर का सेंस है तो आप यू आर ऑर्डर टू लगाना, प्लस जो सेंटेंस दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड लगा देना, ओके। और यहाँ पर अगर जो सेंस है तो वहाँ पे आपको वही सेम लगाना होगा, B1 प्लस अदर वर्ड सेम लिखना है। यहाँ पर भी प्लस B1 प्लस अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट सेम लिखना है। कब करना है ये, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता ना चल रहा हो, तो उस केस में हम लगा सकते हैं क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू। ऑर्डर का ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है, तुमसे प्रार्थना की जाती है, तुम्हें सलाह दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंस लगा सकते हैं। अब देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
हमने बोला यहां पर एक सेंटेंस लिया दोस्तों, कम इन। कम इन इसका मतलब क्या, अंदर। अब देखो इन तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसका कैसे बना देंगे, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर नहीं ऑर्डर्ड टू, और कम इन होगा तो कम इन हम यूं लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई आदेश देगा कम इन अंदर आ जाओ, तो कोई बड़ा व्यक्ति होगा, अगर बड़ा व्यक्ति होगा वहाँ पे कोई पोस्ट में हाई पोस्ट का व्यक्ति है तो यू आर ऑर्डर्ड टू और कम इन लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कह दिया स्टैंड अप, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इस तरह से अगर यहाँ पे कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें आदेश का सेंस निकल रहा हो, ऑर्डर का सेंस निकल रहा हो, तो आप यू आर ऑर्डर्ड टू कम इन, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू प्ले हेयर। हमने कह दिया प्ले हेयर, यहाँ खेलो, तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्ले हेयर, क्योंकि प्ले के बाद में गेम नहीं है, क्रिकेट नहीं है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर सेंटेंस का सेंस निकल रहा है रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, जैसे किसी ने बोला कि, अब देखो इसको हम इरेज करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर सेंटेंस का सेंस निकल रहा है, किसी ने बोल दिया हेल्प मी, क्या बोला, हेल्प मी, मेरी मदद करो। इसमें ऑब्जेक्ट तो है मेरी मदद करो, लेकिन सेंस क्या पता चल रहा है, इसमें सेंस पता चल रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई हेल्प मांगेगा तो रिक्वेस्ट ही है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी हो जाएगा दोस्तों, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी हो जाएगा। इस तरह से कोई और भी कोई सेंटेंस है, यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हम दे दिया गिव मी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे कोई पैसे मांगेगा तो रिक्वेस्ट ही होगा, जैसे कोई बेटा है अपने डैडी से क्या मांगेगा, पैसे मांग रहा है, 100 रुपये मांग रहा है, तो रिक्वेस्ट ही तो करेगा, कि थोड़ी करेगा आदेश कर दिया उसने, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे गिव मी 100 रुपीज़, मुझे, उसने प्लीज़ नहीं बोला, मुझे 100 रुपये दे दो, तो वो रिक्वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यू आर क्या लगेगा, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और नेक्स्ट सेंटेंस यूँ कहते हूँ, गिव मी 100 रुपीज़, गिव मी 100 रुपीज़। यहाँ पे हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 100 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपीज़ यहाँ लिख देते हैं, तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कोई बॉय है उसने कहा गिव मी 100 रुपीज़, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 100 रुपीज़। आपको कुछ नहीं करना, सेंस पे जाना है, अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना। नेक्स्ट सेंटेंस, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर सेंस निकल रहा है किसी एडवाइस का, हमने कह दिया किसी से रीड डेली, रोजाना पढ़ो, रोजाना पढ़िए। अब पढ़ना कोई मानता है क्या, हमने कहा रोजाना पढ़ो, तो कोई पढ़ता नहीं, हम सजेशन ही दिया, ऑर्डर नहीं दिया, सजेशन दिया है। ठीक है, रात में पढ़ो, रोजाना सुबह को वॉक करो, ठीक है, वॉक इन द मॉर्निंग, इस तरह से हमने कोई अगर सजेशन दिया है तो वहाँ पे एडवाइस लगा देना या सजेस्टेड लगा देना। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू, और यहाँ पे हो जाएगा रीड डेली, रीड डेली क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू रीड डेली, नहीं रीड डेली यानी कि रोजाना पढ़ो, रोजाना पढ़िए। ठीक है, हमने कह दिया वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, सुबह में टहलो, आपकी मर्जी टहलना टहलें, लेकिन एडवाइस हमने दी है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आप मेरे साथ बनाओ, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग हो जाएगा दोस्तों। तो
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या एक फ्रेज है, ठीक है, वो सिचुएशन को बता रहा है कि कब टहलो मॉर्निंग में। तो ये आपका हो गया यू आर एडवाइज टू वॉक इन द मॉर्निंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या आया हो, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आया हो दोस्तों प्लीज, प्लीज या काइंडली आया हो। क्या आया हो, प्लीज या काइंडली प्लस B1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आया हो, ये कॉन्सेप्ट आया हो। प्लीज काइंडली B1 प्लस अदर वर्ड या B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट दोस्तों आया हो, तो वहां पे क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, ये प्लीज काइंडली होगी वो ये तो हमारा किसका हो गया, एक्टिव वॉइस में होगा ये कॉन्सेप्ट, और इसको हम प्लीज काइंडली को हटा देंगे। क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमें क्या लगाना है, तो हमें लगाना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा B1 प्लस अदर वर्ड, हमको वही लिखना पड़ेगा सेम, प्लीज काइंडली को हटाने के बाद में, ठीक है। या फिर अगर ऑब्जेक्ट वाला है तो B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट हम सेम लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू B1 प्लस अदर वर्ड होगा, या फिर B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अब लगाएंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी कि प्लीज काइंडली और B1 प्लस अदर वर्ड का कॉन्सेप्ट होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो आने वाला सेंटेंस होगा B1 प्लस अदर वर्ड या B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड को हम लगा देंगे, प्लीज काइंडली को हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पे किसी ने बोला प्लीज, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, तो पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हेल्प मी हो जाएगा। अब इसका सेंस क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो ये प्लीज अगर काइंडली आ, जैसे काइंडली का ले लेते हैं, काइंडली, काइंडली राइट वेल, राइट वेल, कृपया अच्छा लिखो, तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट वेल, ये हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट वेल। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज काइंडली आया होगा तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर प्लीज काइंडली को हटाकर आप सेम सेंटेंस टू के बाद ऐसा ही लिख देंगे। जैसे प्लीज सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, प्लीज कम हेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, प्लीज स्टैंड अप, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, प्लीज स्पीक लाउडली, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक लाउडली। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। अब कॉन्सेप्ट नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होगा, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं, इसमें डोंट वाला कॉन्सेप्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, डोंट वाला। अगर सेंटेंस के अंदर डोंट आया हो प्लस B1, डोंट का मतलब क्या, नेगेटिव सेंटेंस, B1 प्लस अदर वर्ड हो, या V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो और अदर वर्ड हो, तो कॉन्सेप्ट किसका होगा, ये एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस बनाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, तो हम यहां पर यू आर फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं, यू आर फॉरवर्डिंग टू, और डोंट को हटाकर, क्योंकि फॉरवर्डिंग अपने आप में एक नेगेटिव वर्ब है, तो यहां पर यू आर फॉरवर्डिंग टू, और हम जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा B1 प्लस अदर वर्ड वाला, या V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड वाला होगा, तो हम उसको एज इट लिखेंगे। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ही बना सकते हैं, या हम इस सेंटेंस के सेंस पे जा सकते हैं।
सेंस अगर सेंटेंस का ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज या सजेशन निकल रहा है तो हम सेंस पर जाकर भी क्या लगा सकते हैं, तो यहां पर हम लगा सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, और यहां पर सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड और एडवाइज लगा सकते हैं। प्लस हमें लगाना पड़ेगा नॉट टू जो सेंटेंस दिया होगा B1 प्लस अदर वर्ड वाला, उसको हम एज इट लिखेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हमें नॉट टू लगाना पड़ेगा और डू को हम हटा देंगे। देखो एग्जाम्पल में समझते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, डोंट प्ले हेयर, एग्जाम्पल ले लिया, डोंट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो। तो इसका एग्जाम पैसिव वॉइस दो तरीके से बन जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू प्ले हेयर। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, तुमसे यहाँ खेलने के लिए मना किया जाता है। तो फॉरबिडन अपने आप में नेगेटिव वर्ब है, फॉरबिडन मना करना होता है, तो यू आर फॉरबिडन टू प्ले हेयर हो गया। या सेंस पे जाएंगे तो सेंस इसका क्या निकल रहा है, डोंट प्ले हेयर, यहाँ मत खेलो। तो यहाँ पे ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, यहाँ मत खेलो। तो हम यहाँ पे एडवाइस लगा सकते हैं या सजेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, कि नॉट टू लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड सेंटेंस है, तो प्ले हेयर। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले हेयर, तुमसे यहाँ ना खेलने के लिए सलाह दी जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले हेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसका, हमने बोला डोंट राइट ऑन दिस पेपर, इस पेपर पर मत लिखो। तो कैसे बनेगा इसका, तो वही दोनों तरीके हैं, बना सकते हैं कैसे, यू आर फॉरबिडन टू राइट ऑन दिस पेपर, या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू राइट ऑन दिस पेपर। तो दोस्तों आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोस्तों इसमें एक सेंटेंस और भी आता है, अगर सेंटेंस का सेंस कोई मॉरल ड्यूटी निकल रहा हो, लव योर कंट्री, तो वो बनेगा शुड बी प्लस B3 के कॉन्सेप्ट में। जैसे हमने बोला लव योर कंट्री, तो बन जाएगा योर कंट्री शुड बी लव्ड। हेल्प योर फ्रेंड, इसमें मॉरल ड्यूटी, अपने मित्रों की मदद करो, तो योर फ्रेंड शुड बी हेल्प्ड। हमने बोला लव योर मदर, तो योर मदर शुड बी लव्ड। ओबे योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। तो अगर सेंटेंस का सेंस मॉरल ड्यूटी निकल रहा हो और कोई नैतिक कर्तव्य निकल रहा हो, तो शुड बी प्लस B3 के कॉन्सेप्ट से हम भी पैसिव एक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंपरेटिव सेंटेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस वीडियो में मैंने आपको कवर कराने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।